गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको करवाए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक लाइन है, सपोज करो उस लाइन का नाम मैं L रख देता हूँ, तो उसको वो परपेंडिकुलर मीट करती है लाइन से, ये ओरिजिन से जो लाइन है पॉइंट -2, 9 पर। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें, let slope of the line L is equal to m1। also क्योंकि इधर हमें स्लोप फाइंड करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, ये जो OP लाइन है, also slope of OP m2 is equal to 9 - 0 upon -2 - 0, that is -9/2। इसका स्लोप निकल गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है। सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू L, देयरफॉर m1 × m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दिस इंप्लाइज m1 × -9/2 इज -1। दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 2/9। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2/9। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन के आप ध्यान करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने सुनी है कि एक पॉइंट पता हो जो लाइन पर हो, यहाँ पता है हमें P, और उसके बाद स्लोप पता, तो स्लोप हमने पता कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन L पासिंग थ्रू -2, 9 एंड हैविंग स्लोप m1 इक्वल टू 2/9 is y - 9 is equal to 2/9 x - plus 2। This implies 9 y - 81 2x plus 4। So this implies 2x - 9y उस तरफ लिया plus 4 plus 81 equal to 0, और 2x - 91y plus 85 plus 0। दिस इज द आंसर। ये लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर दी। आपके सामने मैंने एक रफ स्केच ड्रा किया, एक डायग्राम ड्रा की। इस डायग्राम में आपने देखा कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, P पॉइंट पर मीट कर रहा है L लाइन को। L की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पॉइंट पता है, अगर स्लोप पता चल जाए समहाउ, तो मैंने इसका स्लोप रख दिया m1, इसका स्लोप फाइंड किया, वो मुझे मिल गया, 2 पॉइंट थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आया, तो उससे m1 की वैल्यू मिल गई, स्लोप भी मिल गया, पॉइंट पहले से गिवन था, इक्वेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, द length L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। लेंथ L जो है वो लीनियर फंक्शन है। गिवन L इज लीनियर फंक्शन ऑफ C। C जो है ये टेम्परेचर है सेल्सियस में। सो लीनियर फंक्शन कैसी होती है? लीनियर फंक्शन अगर x और y में ले लो तो इस तरह से होती है, ax + by + c, या y = mx + c, या y = ax + b। मतलब लीनियर फंक्शन में x और y दो वेरिएबल जो हैं उनकी पावर 1 ही रहती है, स्क्वायर नहीं होता, फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाए, आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होते। लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर x और y की जगह l और c हैं। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो L = ac + b। बस a और c फाइंड करना है, तो हमें
ये जो लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में वो मिल जाएगी। सो हमें गिवन क्या है, when L is 124.942, C is 20, put L is equal to 124.942, C is equal to 20 in first, क्या बनेगा 124.942 is equal to 20A plus B, keep it second। दूसरा फिर गिवन है कि जब C 110 होगा तो L 125.134 होगा, तो पुट L इज इक्वल टू 125.134, C इज इक्वल टू 110 इन फर्स्ट, क्या बनेगा 125.134 इज इक्वल टू 110 A प्लस B, कीप इट थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, वी गेट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो ये बच जाएगा 0.192 और 110 माइनस 20 90A, B जो है B माइनस B 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हो गया A इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, सो A की वैल्यू आ गई 0.002133। अब A की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में लगा दो, पुट A is equal to 0.002133 in second, we get B is equal to, ये सेकंड, ये हो जाएगा 124.942 माइनस 20 इंटू 0.002133। सो इसको कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है 124.9। सो A और B की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाएं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B इन फर्स्ट, वी गेट L इज इक्वल टू 0.002133 C प्लस 124.9। सो आपका बुक में जो आंसर होगा मे भी उसने फ्रैक्शंस में रखा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में रखा होगा, उसने डेसिमल में नहीं रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए कर लेते हैं वो भी। तो आप देखें, अब यहाँ पर उसने क्या कंसेप्ट, यहाँ जो आपने इक्वेशंस पढ़ी जितनी भी, उसने यहाँ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यूज की कि लीनियर फंक्शन है तो कैसे लिखोगे भाई, y अगर x की लीनियर फंक्शन हो तो y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, तो l अगर c की लीनियर फंक्शन है तो l इज इक्वल टू ac प्लस b, वेयर a एंड c, मैंने a और b लिखे, आप p एंड क्यों लिखें, कुछ भी रखें, वो फाइंड करने होते हैं, वो फाइंड करके उनकी वैल्यू लगा दी तो लीनियर इक्वेशन बन गई। यही यहाँ पर सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand price। तो यहाँ demand price और selling price की बात है। Let question number 17, let demand is equal to D एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू P, दोनों को मैंने सिंबल्स में रख दिया। अलजेब्रा में यही किया जाता है, सिंबल्स रखे जाते हैं। सो सिंस D इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ P, सेलिंग प्राइस की लीनियर फंक्शन है, सो देयरफॉर D इज इक्वल टू AP प्लस B, सेम उसी तरह से। अब यहाँ भी आपको गिवन है कि जब प्राइस क्या होता है तो डिमांड कितनी होती है, तो देखें नाउ जब 980 लीटर्स सेल है, सॉरी डिमांड है, सेल जितनी डिमांड उतनी, सो P जो आ गया उसको तो उसने प्राइस रखा था 14, देयरफॉर 980 इज इक्वल टू 14A प्लस B, इसको सेकेंड अगेन। अब इसने जब D रखा था, जब डिमांड 1220 है, उस केस में प्राइस इसने रखा था 16, सो देयरफॉर
1220 इज इक्वल टू 16a प्लस b। फिर वही सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, वी गेट क्या बनेगा, 1220 में से 980 माइनस करना है, सो ये बनेगा 240 इज इक्वल टू 2a। 12 इसमें 980 माइनस करें, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 120। पुट a इज इक्वल टू 120 इन सेकेंड, क्या बनेगा, वी गेट b इज इक्वल टू 980 माइनस 14 इंटू 120, ठीक है। सो 980 माइनस टू b इज इक्वल टू माइनस 700, माइनस करके देखिए, a और b की वैल्यू ऑफ फर्स्ट में लगाएंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b in first, we get d is equal to 120p minus 7, which is the required linear relation between d and p। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ लीनियर रिलेशन फाइंड करने तक था, 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये रिलेशन फाइंड करने के बाद बताएंगे कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 रुपीज पर लीटर। सो व्हेन P is equal to 17, D is equal to 120 into 17 minus 700। So आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। So this is 1340 लीटर्स, ये डिमांड रहेगी भाई 17 रुपीज़ पे। आंसर चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है AP इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो देखें इस तरह से एक्सिस हैं, इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, उसका जो मिड पॉइंट है वो AP है। अब एंड पॉइंट इसके जो हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, तो इसको आप मान लें h0, इसको मान लें 0 के। क्यों? x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट पर कोई भी पॉइंट हो, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लेट a h0 एंड b 0 के बी द एंड्स ऑफ लाइन, ends of line segment between the axis, ठीक है। Since PAB is the midpoint of AB, therefore AB is equal to h plus 0 by 2, 0 plus k by 2. So this implies h by 2 is A and k by 2 is B. तो ध्यान रखें यहाँ पर h है, यहाँ पर k है। So this implies h is equal to 2a and k is equal to 2b। अब देखें h और k, ये डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट h है, y इंटरसेप्ट k है। तो इंटरसेप्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b is equal to 1। So this is your answer। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो कॉमन आ जाता है,
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 2। यही प्रूव करना था, हैंस द प्रूफ। प्रूव करने के लिए बोला था कि इस तरह से प्रूव। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ किया मैंने, उससे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, Question number 19. Point RHK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. So यहाँ मान लें पॉइंट है RHK ये हमें गिवन है और ये मिड पॉइंट नहीं है, 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ मान लें आप A0, यहाँ मान लें 0 भी। सो ये हो गया A, ये हो गया B। पहले वाले में AB पॉइंट था, हमने HK रखा, चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ HK ऑलरेडी यूज था तो मैंने A और B जो है इंटरसेप्ट रख दिए। सो क्वेश्चन नंबर 19, लेट A0 and B0 be the ends of line segment on the axis. Given RHK divides AB in the ratio 1:2. Therefore HK is equal to, देखें ये हो गया 1:0 0 plus 2 A by 1 plus 2 and 1 B plus 2 0 by 1 plus, or HK is equal to 2A by 3 B by 3. This implies H is equal to 2A by 3 and K is equal to B by 3. So this implies A is equal to 3H by 2 and B is equal to 3. Equation of AB in intercept form is x upon A plus y upon B is equal to, intercept यहाँ यही है। This implies x upon 3h by 2 plus y upon 3k is equal to 1, which is the required equation। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2x upon 3h plus y upon 3k is equal to 1। अब 3 भी कॉमन निकाल के दूसरी साइड लेना चाहो, सिंप्लीफिकेशन जितनी करना चाहो, बट यहाँ तक आपका आंसर आ गया। मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन बना के दे दी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। देखें आप कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप का कंसेप्ट, सेक्शन फार्मूला, इन सभी से कर सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं, आपने कंसेप्ट यूज करना है इक्वेशन ऑफ लाइन का, और 3 पॉइंट दिए हैं, गिवन पॉइंट्स आर, इनको कोलिनियर प्रूव करना है। आर नाम में डाल देता हूं A 30, B -2 -2 and C 8 2। सो मैं एक काम करता हूं, 2 पॉइंट ज्वाइन करके लाइन बन सकती है। सो एनी लाइन पासिंग थ्रू A 30 and B -2 -2 is, तो y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -2 -0 -2 -3 x माइनस प्लस 2। ठीक है, या इसको मैं 0 भी रख सकता था, x1 y1 इसको रखते तो y -0, तो फिर y -3।
x1 y1 x2 y2. This implies y is equal to minus 2 by minus 5 x minus 3 minus minus. This implies 5y is 2x minus 6. This implies 2x minus 5y plus minus 6 equal to 0. ये आ गई ए बी की इक्वेशन. एनी लाइन पासिंग थ्रू ए बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ से पास होने वाले. अब सी अगर इस लाइन पे होगा कहीं भी तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे. अगर सी इस लाइन पे है तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. नाउ एट 8 2 first gives 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 equal to 0, implies 16 minus 10 minus 6 equal to 0, implies 16 minus 16 equal to 0, which is true. इसका क्या मतलब हुआ? This implies C 8 2 satisfies the equation of line passing through A and B. तो जो लाइन ए और बी से पास हो रही थी सी भी उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इंप्लाइज सी लाइज ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर. ये इस तरह का क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम किया. आपने कोलिनियर अब 10th से पढ़ते आ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, 10th से आप कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन ही पहली बार पढ़ी. तो उस कंसेप्ट को यूज करके बिल्कुल सिंपल 3 पॉइंट दिए होते, कोई दो अपनी मर्जी से पॉइंट लेकर लाइन बना दो, 2 पॉइंट फॉर्म से बन जाती है. फिर तीसरा चेक करो कि पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. मैंने बहुत बार आपको बताया कोई भी कर्व जो है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो उस कर्व पे पॉइंट लाई करेगा. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. कल से हम जनरल लाइंस पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, लाइन की कन्वर्शन पढ़ेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना, और इसके साथ आपके फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा.